जो हम लोग कहते हैं डोर विंडो शेड्यूल। बहुत सारे लोगों को ड्राइंग की जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू नहीं पता होती है, और जब तक हमें उस ड्राइंग की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम उस ड्राइंग को अच्छे से और मन से नहीं बना सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि जो ड्राइंग मैं डिजाइन करने जा रहा हूं उसका एक्चुअली यूज क्या है ड्राइंग का, वेयर वी कैन यूज दैट ड्राइंग। डोर विंडो शेड्यूल्स का एक्चुअली यूज क्या होता है? हमारे फ्लोर प्लान्स के अंदर नंबर ऑफ डोर्स एंड नंबर ऑफ विंडोज कितनी है मुझे नहीं पता। हमारे सारे डोर के साइजेस क्या है मुझे नहीं पता। मेरे प्लान के अंदर विंडो के साइज और उनके एलिवेशन की डिटेल मुझे नहीं पता, सिर्फ मैंने यहाँ पर प्लान को मेंशन करा है। मुझे ये भी नहीं पता है कि इस विंडो का या फिर इस विंडो का सिल लेवल कितना लिया गया है FFL से, मुझे ये भी नहीं मालूम। और जब हम किसी क्लाइंट का एक एस्टीमेट रेडी करने बैठ रहे हैं तो वहाँ जब वो कह रहा है कि डोर और विंडो की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि नंबर ऑफ डोर और विंडो मेरे पास नहीं है। एक पॉइंट, पहला पॉइंट वैल्यू ऑफ ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा पॉइंट, हमने अपने डिज़ाइनर से कहा कि एक काम करो, एक इंटीरियर डिज़ाइन करो। उसने कहा ठीक है, एक बेडरूम डिज़ाइन करो। वो बेडरूम डिज़ाइन करना उसने स्टार्ट कर दिया। जब उसने बेडरूम डिज़ाइन करना स्टार्ट करा तो मुझसे उसने क्वेश्चन करा कि ये बताइए कि आपने अपने क्लाइंट को विंडो का डिज़ाइन क्या दिया है। आपने अपने क्लाइंट को यहाँ पर एक डोर है एंट्री का, उस डोर का डिज़ाइन आपने क्या दिया है उसको? मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो डोर का डिज़ाइन बनाया नहीं है, ना विंडो का डिज़ाइन बनाया है। फ्लोर प्लान के अंदर जो मैं फर्नीचर्स आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ ना, याद रखना उस एक फर्नीचर की वैल्यू 2D से लेके 3D तक होती है। मेरे लिए भी वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉक है, लेकिन जब उसका इंटीरियर डिज़ाइन होता है ना तब उसकी वैल्यू लाखों से बराबर होती है। उस बेड से ही आइडिया मिलता है, उस बेड का साइज, उस बेड से पता चलता है कि कितना स्पेस है, उस फर्नीचर से पता चलता है कि कहाँ पर कितना स्पेस उसको यूज़ करने के बाद आएगा, सिर्फ उस छोटे से ब्लॉक से। तो 2D की बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना इस बात को। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ठीक है, ये डोर D3 हम यहाँ दे रहे हैं, D2 दे रहे हैं, D1 दे रहे हैं, D4 दे रहे हैं, लेकिन हम कैसे चूज़ करेंगे डोर को, विंडो को हम कैसे चूज़ करेंगे? अब ये तो है ही नहीं कि जैसे कि लोग पढ़ा देते हैं, ओके मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था लक्ष्मण, अभी मैंने देखा है, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप दूसरी साइड फोकस करिए, ठीक है नो प्रॉब्लम। वहाँ से जब फ्री होंगे तब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ डोर, अब आप डिज़ाइन करने बैठ गए, आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, तभी आपके पास एक क्लाइंट आ गया। आप हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर कौन कौन है? विकास है अभी और अमलेश है, और हमें क्लाइंट। सर आपने ये जो विंडो दी है, इस विंडो का नाम बताइए सर, क्या दी है? चलिए सर बताइए जल्दी से। दो इंटीरियर डिज़ाइनर और मैं क्लाइंट हूँ, चलिए बताइए सर इस विंडो का नाम क्या है? लीजिए आप बताइए, नंबर 2 वाले इंटीरियर डिज़ाइनर विकास साहब। भाई मैं क्लाइंट हूँ आपका, और ये आपके साथ भी हो सकता है। नाम बताइए, इस विंडो का नाम क्या है? टेक्स्ट में गूगल करने के बाद ना भेजना। नहीं पता सर, वेरी गुड, दिस इज द स्पिरिट। ये मैं जानता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो सच है वो सच है। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि 4 लाइनें ड्रॉ करके वहाँ पर डोर विंडो को कॉपी पेस्ट करके लगा देने से हम कोई प्रोफेशनल नहीं बन जाएंगे, जैसे कि लोग प्लानिंग सीखते हैं, लोग सिखाते हैं। जब हमारे लिए आपकी ड्राइंग्स मेरे लिए इतनी वैल्यूबल नहीं है, तो सोचिए
टाइप्स ऑफ डोर के डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ विंडो के डिज़ाइन के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हम अपनी प्रोजेक्ट में उसको नहीं दे सकते। बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंडोज़ के बारे में। कुछ कॉमन विंडोज़ हैं जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, वो कॉमन है, वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों में यूज़ करी जाती हैं। जैसे कि क्या, फिक्स विंडो, स्लाइडिंग विंडो, पिवटेड विंडो, डबल हंग विंडोज़, लूवर्ड, केसमेंट विंडोज़, मेटल, सैश विंडो, कॉर्नर, बे विंडो, डॉर्मर। अब इनके नेम से तो हमें आइडिया मिल गया कि टाइप्स ऑफ विंडोज़ कौन कौन सी होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लूवर्ड विंडो देखने में कैसी होती है, केसमेंट विंडो को टाइप कैसा होता है, मेटल को कैसे देखा जाता है, सैश विंडो देखने में कैसी होती है, कॉर्नर विंडो देखने में कैसी होती है। नाम तो क्लियर हो गया मुझे। अब इसके साथ साथ इनके टाइप के बारे में भी समझ लो। कि एग्जांपल लो, किसी ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर क्या विंडो दी है आपने कहा कि यहाँ पर मैंने केसमेंट विंडो दी है। ओके, वेरी गुड सर, ठीक है सर, केसमेंट विंडो कहाँ पर दी जाती है? देन आप वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर कि केसमेंट विंडो कहाँ पर दी जाती है। केसमेंट विंडो, फिक्स्ड विंडो दैट आर फिक्स्ड टू द वॉल विदाउट एनी क्लोजिंग या ओपनिंग ऑपरेशंस। इन जनरल they are provided to transmit the light into the room, and fully glazed shutters are fixed to the window frame. The shutters provided are generally weatherproof. उसे कहते हैं हम क्या, फिक्स्ड विंडो। इसी के साथ साथ स्लाइडिंग विंडो कैसी होती है नहीं पता, इसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। अब स्लाइडिंग विंडो का मेन रोल क्या होता है? स्लाइड करना नहीं, हमेशा याद रखना एक बात पहली हो गई। इसीलिए डोर का जो सिलेक्शन होता है, वो डोर का सिलेक्शन भी हम किसके बेसिस पे करते हैं? डोर का सिलेक्शंस भी हम कैटलॉग के बेसिस पे करते हैं। ये बात आप समझ लेना। क्यों डोर के कैटलॉग के बेसिस पे क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर ईजिली क्लाइंट डिज़ाइन को पसंद कर लेता है। ये डोर अच्छा नहीं है, आप कुछ और हमें डिज़ाइन दिखाइए, वो दूसरे डिज़ाइन देखेगा। वहाँ पर आप क्या करोगे? टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस उसके सामने और दे दोगे। ये डोर, इसका नाम वहाँ पर मेंशन है, सबसे पहला प्लस पॉइंट। डोर का डिज़ाइन उसके सामने है। डोर की स्पेसिफिकेशंस, डोर स्पेसिफिकेशंस में सारा मटेरियल, सारी चीज़ें, मटेरियल के साथ साथ सैंपल भी मिल गया उसको और डिज़ाइंस भी मिल गए। जो वो चूज़ करेगा आप वही डिज़ाइन अपने ड्राइंग्स में मेंशन करोगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने इतना सारा एक्सप्लेन करा है कि डोर विंडो का जो यूज़ होता है, जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है। सिर्फ कहने के लिए लोग कहते हैं डोर विंडो को सिर्फ हम मेंशन कर देते हैं। सर, डोर विंडो को हम मेंशन कर देते हैं समझने के लिए कि डोर विंडो हमारे कहाँ पर क्या क्या लगे, लेकिन आज समझ में आ गया होगा इसका एक्चुअल यूज़ क्या क्या होता है। अब बात आती है कि इनको हमें ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसको समझ लो। डोर विंडो को बनाने के लिए एग्जांपल, हमारे पास डोर है, मैं डोर से स्टार्ट करूंगा। मैंने उतना पर्टिकुलर एरिया डोर का कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ पर सिंपल बस ये शो कराऊंगा कि यहाँ पर हमारा एक डोर का पार्ट है। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने सारा डिलीट कर दिया, सिर्फ मेरा क्या रहेगा, डोर का प्लान, पहला पॉइंट। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम इस वॉल को कहाँ तक लेके जाएं? इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये शो कराना है कि हमारा वॉल में फिक्स है। पॉइंट नंबर 1, टैगिंग का साइज बहुत मीडियम रखना, क्योंकि हमें और भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगी तो ओवरलैपिंग होगी। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मोड में होता है तो वहाँ पर क्लोज कभी नहीं दिखा जाता है। वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप एक कंटिन्यूअस का साइन, ब्रेक लाइन का साइन आप वहाँ पर लगाओगे। ब्रेक लाइन का साइन कैसे बनाते हैं? ऑटोकैड में इसका ऑप्शन भी होता है, आप ब्रेक लाइन टाइप करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लाइन का साइन शो कराना है, और इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट मेरा आगे भी है बट हम यहाँ पर शो नहीं करा रहे हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी।
जब भी डिज़ाइन करो बहुत अच्छे से रिलैक्स होके और मन से डिज़ाइन करो। साइजेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कलर परफेक्ट होना चाहिए। वॉल है अगर हमारे पास, ठीक है, तो वॉल है तो वॉल रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर हम, सिंपल। वॉल का मटेरियल वहाँ पर हम देंगे, वॉल का मटेरियल देंगे तो वहाँ पर हम वॉल को फिल करके ट्रांसपेरेंसी के साथ देंगे। डोर की डिटेल हम वहाँ पर मेंशन करेंगे, तो अब डायमेंशंस बड़ी आ रही हैं तो डायमेंशन को सेलेक्ट करके CH एंटर करो। CH एंटर करने के बाद यहाँ पर देखो साइज़ वगैरह सारा दिया होता है। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, इसके फॉन्ट वगैरह को भी चेंज कर लेना। ये क्या है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक टैग लगा सकते हैं, दिस वन इज डोर प्लान। चीज़ों को डिज़ाइन करो सिस्टमेटिक वे में कि क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा, ये सोच के। सिंपल। ये डोर प्लान है, किसका है, D3। D3 किसका है, दिस वन। अब D3 है हमारा, ये तो प्लान हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब ये D3 दिखता कैसा है ये मुझे नहीं पता। तो हम यहां पर यूज करेंगे एक कमांड जो कहलाता है एक्स लाइन। एक्सेल एंटर, आपने एक्सेल एंटर किया और V एंटर किया। V का मतलब होता है वर्टिकल, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्शन ले लिया डोर का, एक लाइन ड्रॉ करी। कहाँ से, कोई इसकी लिमिट नहीं है, मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया। अब एग्जांपल, अगर आप कोई डोर डिज़ाइन करने जा रहे हो और आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है डोर को डिज़ाइन करने में, आप बार बार कैटलॉग ओपन कर रहे हो, कैटलॉग ओपन करने के बाद फिर आप उसको देख रहे हो, फिर बना रहे हो, तो यहाँ पर एक काम करना, ये डोर है हमारा, राइट। हम क्या करेंगे, इस डोर का एक स्निपिंग टूल की हेल्प से एक फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे यहाँ पर, कुछ ऐसे। और हो सकता है कि हम उसको वहाँ पर यूज़ भी कर लें। सेव पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे गए, नाम दे दिया हमने डोर। सेव ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको क्लोज कर दूंगा। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में रास्टर इमेज रेफरेंस, डोर को सेलेक्ट करो, ओके करो। बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया। तो हो सकता है कि मैं इसको एज ए रेफरेंस वहाँ पर दे दूँ, ये मेरे काम आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन है, ठीक है। डोर की हाइट कॉमन 7 फीट, तो मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगा, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ट्रिम एंड ट्रिम, ठीक। अब बात आती है डिज़ाइन की, तो सर मुझे तो पता नहीं इसका डिज़ाइन कैसे थे। मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि हम डिज़ाइन कैसे देंगे इसका। अगर आप इसके डिज़ाइन को अगर आप रैंडम भी दे देते हो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैटलॉग के बेसिस पे है। बस वो डिज़ाइन होना चाहिए जो मैंने चूज़ करा है, वो मैटर करेगा, क्योंकि ये हम मार्केट से परचेस करेंगे। तो मेरे लिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट है और किस कंपनी का है वो इम्पॉर्टेंट है। सेलेक्ट करो, कलर सिलेक्शन मेंशन कर दो। तो ये क्या है ये बताना पड़ेगा मुझे। दिस वन इज़ D3, ये आपका D3 है। पहला पॉइंट, डोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक लाइन ड्रॉ करो, दिस वन एंड दिस वन, और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दो। इन लाइनों को भी बहुत लाइट कलर से रखना। ये मैंने क्यों दी है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ से डोर हमारा स्टार्ट हुआ है वहाँ पर हमें एक टैग लगाते हैं, विच वन इज़ कॉल्ड FFL, एक टैग लगेगा। और लिंटल बीम लेवल कहाँ पर हमारा आ रहा है उसका एक टैग ऊपर लगाना पड़ेगा हमें। इनके कलर
चेंज करो। जब काम करना स्टार्ट करो तो एक एक पार्ट पे फोकस करो, एक एक डिटेल पे फोकस करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने जो डोर बनाया है, अब उसकी इनर डिटेल तो मत दीजिए, लेकिन आउटर डिटेल तो इम्पॉर्टेंट है हमारी ड्राइंग के लिए। तो हमने क्या करा, आउटर डिटेल को मेंशन कर दिया। हाँ, बहुत होगा तो आप ये कर सकते हो, उस डोर का एक डिटेल दे सकते हो। इस दिस वन, क्या नाम है इसका, ठीक। अब मुझे क्लियर हो गया कि D3 का साइज क्या है। कैटलॉग के बाहर की डिज़ाइन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। पता चला कि जब उस डिज़ाइन को परचेस करने की बात आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो चीज़ अवेलेबल हो वही ड्राइंग के अंदर देना, ज़्यादा डेकोरेट मत करना। ये तो हो गई हमारी सिंपल सी बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, क्या कर सकते हैं इसमें हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम एक रेफरेंस, जैसे ये डोर है हमारा, नहीं डिज़ाइन, अच्छा डिटेल्ड पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम उनकी डिटेलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डोर विंडो को बहुत सिंपल वे में मेंशन करते हैं, लेकिन आप डिटेल दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। डिटेल देना गलत नहीं है, आप जितना चाहो डिटेल दे सकते हो। सो दिस वन इज MDF, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये डिटेल्स हम मेंशन कर रहे हैं। तो ये किसकी डिटेल है, टैग लगाओ। तो हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करा दिया वहाँ पर, राइट। कुछ और एक्स्ट्रा देना है, यहाँ पर हमारे पास ग्रूविंग है, एग्जांपल लो। अब मैं डोर के बारे में सारी चीज़ें, सारी डिटेल दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जितना हो सकता है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं डोर के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे क्या होता है, तो ड्राइंग्स आपकी और बेटर होती है। ये काम करने का तरीका है। और भी कुछ मटेरियल की डिटेल देनी है, दे सकते हो, मैटर नहीं है इसमें। अबाउट द मटेरियल ऑफ दिस पार्ट, सो वी कैन मेंशन लाइक दिस। बहुत सारी डिटेल्स है। गिलास है, ठीक है, ऑल्सो वी कैन मेंशन द गिलास डिटेल्स लाइक दिस। अब ये हो गया हमारा डिटेल पार्ट। पहले सिंपल, फिर डिटेल पार्ट। 90% डिजाइनर बहुत ही सिंपल डोर विंडो क्रिएट करते हैं। दे डिजाइन ओनली सिंपल पार्ट ऑफ द डोर ओनली विंडोज। They don't mention any door material. Also, they don't mention like door detail, door sharp details. तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर डिटेलिंग्स को ऐड नहीं कर सकते। तो डोर विंडो शेड्यूल्स के अंदर पॉइंट नंबर 1, आप डोर विंडो के डिज़ाइन तो देंगे, लेकिन साथ साथ आप उनकी डिटेल भी देंगे। देखो, ये डिटेल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास शीट नहीं है तो मैं शीट को फॉरवर्ड कर दूंगा। ये डिटेल आप शीट में साइड में मेंशन करेंगे कि W1 स्लाइडिंग विंडो, उसका साइज़ कितनी लगी है टोटल, फिक्स विंडो W1 या W2 कुछ भी नाम हो सकता है, उसका साइज़ कहाँ लगी है, केसमेंट विंडो या D1, D2, D3, D4, उनके टोटल डिटेल आपको टेबल में बनानी है। और इसी तरह आप डिसाइड करोगे सारे डोर विंडो के डिज़ाइन। वो विंडो ये भी हो सकती है, वो विंडो ये भी हो सकती है, वो विंडो ये भी हो सकती है। वो डोर का डिज़ाइन हमारा ये भी हो सकता है, वो डोर का डिज़ाइन ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये डिटेलिंग पे अगर आपको काम करना है तो देखिए, सिंपल इज दिस, बहुत मेहनत करना पड़ेगी।
समझ में आया? तो डोर विंडो शेड्यूल्स में क्या करोगे, सारे डोर विंडो के डिज़ाइन कैटलॉग से चूज़ करके D1, D2, D3 सबको अलग अलग बनाओगे, सबको अलग अलग बनाओगे। टाइम टेकिंग पार्ट है, मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं बनाओगे तो ये पार्ट आपका अधूरा हो जाएगा इस ड्राइंग से। समझ में आया? तो डोर विंडो शेड्यूल हमारी ड्राइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्राइंग के साथ साथ जो 3D डिज़ाइनर होता है उसके लिए भी ये वैल्यू बहुत रखती है। आर्किटेक्चर पार्ट पे अगर आपने बहुत अच्छे से काम करा, बहुत अच्छे से काम करा, आपके लिए इंटीरियर बहुत इजी होने वाला है। और एक बात मैं और आप लोगों से पर्सनली ये बात मैं कहूँगा, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो आप यहाँ सीख रहे हो वो आपको कोई भी बंदा इतनी मेहनत के साथ नहीं सिखा सकता। सही बात है सर। इतने फीस अमाउंट के साथ, ये भी मैं वर्ड बोलूंगा क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से सीखो, मेहनत करो और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करो। मेन मोटो हमारा ये है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये बात कहता हूँ कि टाइम पे मत फोकस करो, ड्यूरेशन पे मत ध्यान दो, सिर्फ अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, अपने वर्क को इम्प्रूव करो, ये हमेशा ध्यान रखना। बाकी आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है अमलेश? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। वेरी गुड। सुरजन आपको क्लियर है? एनी डाउट? आर यू देयर? आर यू देयर सुरजन? ठीक है, तो सभी लोगों को कंप्लीट करिए। जो डाउट होगा, जो भी क्वेरीज होंगी मुझे व्हाट्सअप करना। मैं डोर के कैटलॉग्स, विंडो के कैटलॉग्स सभी लोगों को शेयर कर दूंगा और उस पर काम करना स्टार्ट करो। जब सब लोगों के सारे चेंजेस हो जाएं, फर्नीचर लेआउट कंप्लीट हो जाए, डोर विंडो शेड्यूल कंप्लीट हो जाए, मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा सभी लोगों को। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।